है तुझ में वो हिम्मत। मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मूर्तियाँ तोड़ी। मैं मंदिर में पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मंदिर तोड़े। लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो बुझा दे, मैं चंद्रमा की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हटा दे, मैं जल की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो सुखा दे, मैं वृक्षों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो मिटा दे, मैं उस पर्वतों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हिला दे, मैं इस मिट्टी की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे। सही है, हम सनातनी, हम पानी की पूजा करते हैं। आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो ये फर्क है सिर्फ का। अगर ये का के फर्क को मिटा ले तो हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहाँ पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? Wake up to reality. अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आम पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। पुलिस ऑफिसर ने कहा, पॉलिटिशियन ने कहा कि बड़ा मजमा है, लाखों की तादाद है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बेहतर है। लेकिन इस देश, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि इस देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको हक है कि वो कोई भी धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। लेकिन इस्लाम में किसी को जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना हराम है। में कुरान में लिखा है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम के दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये देश में ममानियत नहीं है, इस्लाम में ममानियत नहीं है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको इस्लाम कबूल करने से? कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? आप अपने दिल से करना चाहते हैं? आप पे कोई भी दबाव नहीं, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं सर, ऐसा कोई भी रिश्वत नहीं दे रहे हैं ना? नो सर, ऐसा कुछ। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहाँ पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? Wake up to reality. अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आम पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। पुलिस ऑफिसर ने कहा, पॉलिटिशियन ने कहा कि बड़ा मजमा है, लाखों की तादाद है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बेहतर है। लेकिन इस देश, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि इस देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको हक है कि वो कोई भी धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। लेकिन इस्लाम में किसी को जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना हराम है। में कुरान में लिखा है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम के दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये देश में ममानियत नहीं है, इस्लाम में ममानियत नहीं है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको इस्लाम कबूल करने से? कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? आप अपने दिल से करना चाहते हैं? आप पे कोई भी दबाव नहीं, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं सर, ऐसा कोई भी रिश्वत नहीं दे रहे हैं ना? नो सर, ऐसा कुछ। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ को। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ। तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है, इस धर्म को बनाया किसने है? भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ? बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना। भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ को। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ। तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है, इस धर्म को बनाया किसने है? भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ? बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना।
इस्लाम के नाम पर देश बनेगा, धर्म के नाम पर बनेगा तो ये होगा। लेकिन हम आपको बता दें, बाकी सब पंथ हैं, धर्म सिर्फ सनातन है। अभी बता दे भाई, अभी बता। आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम। अमेरिका में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम। यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ उस स्कूल में आधा से ज्यादा मुसलमान है, तो क्या मैं उनसे दोस्ती कर सकती हूँ? ऐसा है, जो हिंदू बहन है ना, हिंदू भाई, उनसे तो दोस्ती करना। मुसलमानों से दोस्ती करने का मतलब ही है कि वो पहले दोस्ती करते हैं, फिर वो लव जिहाद में तुम जैसी बड़ी होगी वो पहले से सेट करे रहेंगे, लव जिहाद में फंसाते रहेंगे। दोस्त के तो कई मानी होते हैं। एक आम इंसान जिससे आप बात करते स्कूल में, वो भी आपका दोस्त है, लेकिन यहाँ कुरान में जिनमें उसका जिक्र नहीं है। अगर बात नहीं करेंगे तो दावा कैसा करेंगे? मुझे दावा करने का तो कुरान की आयत तावल में तुम, तो ये आम दोस्त लफ्ज तर्जुमा गलत है। आप बिल्कुल सही गैर मुसलमान से दोस्ती कर सकते, आम दोस्ती जो हम करते स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल में, तब तक दोस्ती नहीं करेंगे तो दावत कैसा देंगे? श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड 27 नंबर कोड की तपरस गोरखपुर। पत्थर और काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही जो इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ मानता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा है। ये बता, पशुओं में भी नीच गधा है? तो गधा बनेगा ना भाई। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। जब जानते हैं मूर्ति पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया गोल है कि चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे, दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते हैं। लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके हैं। जब तरक्की करते हैं गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। ये बात हुई ना। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। मुझे वो आयत कोई भी बता दे जिसमें हिजाब, बुर्का, अबाया, नकाब के बारे में बात की गई है। आप पहने, जिसको जरूरत है वो पहने, मैं क्यों पहनूं? किताब में लिखा है, कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है, और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। मरा हुआ इंसान बता नहीं सकता और जिंदा इंसान ऊपर जा नहीं सकता, तो मेरे को आज तक यही समझ में नहीं आया कि नर्क और स्वर्ग की खोज किसने की है। स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है? आपने किसी को मरते हुए देखा? 10 मारे से खुद ही मारते हुए? नहीं सर। सुना सिर्फ ना। अब 10 मारे से खुद ही मार के एक आदमी को मरते देखेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा 10 मारे से खुद ही मारेगा तो इंसान मर जाएगा। ये जरूरी नहीं देखना, अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा, क्या बात सच है क्या बात गलत है। सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर्ग को देखूंगा तो ही मानूंगा। क्या आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए अमेरिका ही क्या? नहीं। कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग है, नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। उन्होंने कहा आई लव, हम नाम नहीं लेंगे, आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में, आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15, 17, उसमें लिखा है क्या? एक अवतार आएंगे, आखिरी अवतार आएंगे, जिसके वालिद का नाम है विष्णु व्यास। विष्णु मतलब भगवान, व्यास मतलब उसका बंदा, उसका सर्वेंट। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला होता है। आखिरी पैगंबर आएंगे जिसका वालिद के नाम अब्दुल्ला है, उसके माँ का नाम है सुमति। सुमति संस्कृत में मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था आमिना। मेरे घर में पूजा स्थल में मूर्तियां रखी हुई हैं, जिनकी मैं पिछले 20 सालों से पूजन करता हूं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मूर्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसमें पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना है। आपके वेद में लिखा है, जैसा मैंने फरमाया, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, और श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती बाइबल के बुत परस्ती गलत है,
कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। हिंदुइज्म है, वहां पर करोड़ों भगवान क्यों है? उसका लॉजिक क्या है? पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है, धरती जल अग्नि वायु आकाश सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं? कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए। आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। ये राम है, ये कृष्ण है, ये अमुक है, हनुमान है, शिव जी हैं, इनकी पूजा करो। मैं बहुत पूजा करता था और डरता रहता था कि किसी एक भगवान की ज्यादा पूजा कर दी और किसी की कम कर दी तो कम वाला नाराज हो जाएगा और मेरी फिर खैर नहीं होगी। अल्लाह की कोई बुत नहीं हो सकती, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का कोई दामाद नहीं हो सकता। लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। उपनिषद में लिखा है, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम इविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, इसके मानी है उस खुदा, उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी वालिदा नहीं, उसके वालिद नहीं है। आप भी तो मुसलमान थी पहले सीमा। मैं अब भगवान के लाख एहसान मानती कि आज मैं हिंदू हूँ। कोई कहता है सीमा तो दोजक में जाएगी, सीमा की कब्र में कीड़े पड़ेंगे। मैं उनको एक ही जवाब दूंगी, मेरी कब्र ही नहीं होगी तो कीड़े कहाँ से पड़ेंगे, मेरी चिता जलेगी। मतलब हिंदू लोग जब मर जाते हैं उनको जलाते हैं और मोमिन को तो कब्र में अजाब होता है, तो जब मोमिन को गाड़ देते हैं तो उनकी आत्मा उनके अंदर जाती है, उनका अजाब स्टार्ट हो जाता है। तो हिंदू की तो बॉडी नहीं होती तो उनको अजाब कैसे होता है? सब कब्र के अजाब के लिए होने के लिए कब्र में जाना जरूरी नहीं है। तो उसकी बॉडी को दफनाएंगे या जलाएंगे? तो हिंदू को छोड़ो, अगर एक मुसलमान एक घर में आग में जल जाता है तो उसका अजाब नहीं होगा? नहीं, वही कैसे होगा पूछ रही हूँ। कैसे होगा वो बनने के बाद मालूम पड़ेगा। अजाब है, अभी कैसे होगा वो अल्लाह जाने। आप पत्थर चूमते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं, वो मक्का में जाकर के सेम काम करते हैं, वो काफिर नहीं होते हैं। जो लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 किताबुल हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675, हज़रत उमर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देख के कहते हैं, ये काला पत्थर ना ही मुझे नुकसान पहुंचा सकता है ना ही मुझे फायदा, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा इसे चूमते हुए, इसे हाथ लगाते हुए, इसीलिए मैं इसे चूम रहा हूं, हाथ लगा रहा हूं। हम मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। अगर कोई मुसलमान काबा या हजर अस्वद की इबादत करता है, कोई भी बुत परस्त जो बुत की इबादत करता है उस पे कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो यह साबित है कि हम ना काबा ना हजर अस्वद की इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसको किबला मानते हैं और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चुमा इसलिए हम चूमते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते।